नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, महीने में केवल और केवल एक बार इस पेड़ को दे दो पानी, आपकी जीवन की हर समस्या खत्म तो होगी ही, भगवान भी आपको देने पर मजबूर हो जाएंगे। जितना आप कहोगे उतना पैसा आपके पास होगा, बस नियमों के अनुसार चलना होगा। और महीने में एक बार इस पेड़ को कभी भी शनिवार के दिन पानी देना होगा। ऐसी कृपा बरसेगी, ऐसी कृपा बरसेगी जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। वीडियो बहुत खास है, इसे मजाक में लेने की गलती मत करिएगा। और सबसे पहले जो भी सच्चे कृष्ण प्रेमी हैं वो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। देखिए, जो भारतीय संस्कृति है उसमें वृक्षों की पूजा करना एक परंपरा रही है। वृक्षों में देवी देवताओं का वास होता है। सदियों से भारतीय लोग तमाम वृक्षों को जल चढ़ाने और उन्हें संरक्षित करने का काम करते चले आए हैं। कुछ वृक्ष और पौधे तो साक्षात भगवान का ही रूप माने जाते हैं। यह भी माना जाता है कि इन वृक्षों और पौधों को पूजने से भगवान की पूजा के समान ही फल मिलता है। ऐसे परम पूज्य पौधों में विशेष स्थान रखता है पीपल का वृक्ष, जो हम सभी के घर के आसपास पाया ही जाता है। आपने सुबह या शाम को पीपल की जड़ में जल चढ़ाते कई लोगों को देखा होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हैं, क्योंकि पीपल में त्रिदेव और नवग्रहों का वास माना गया है। पीपल को चमत्कारिक वृक्ष भी कहते हैं। यकीन मानिए, पीपल में कई ज्योतिषी गुण बोध माने गए हैं। पीपल को बृहस्पति ग्रह से भी जोड़ा गया है। माना जाता है पीपल का बृहस्पति से सीधा संबंध होता है। और बृहस्पति जो है वो सभी ग्रहों में सबसे अधिक फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो समझदार को इशारा काफ़ी है। अगर बृहस्पति ग्रह को ही मजबूत कर लिया तो लाभ भी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए आपको पीपल के पेड़ की जड़ में महीने में भले ही एक दिन लेकिन जल जरूर देना है। ऐसी कृपा बरसेगी कि कमज़ोर बृहस्पति भी मजबूत होकर के शुभ फल प्रदान करने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ जो पीपल का पेड़ होता है उसमें शनिदेव का भी वास माना जाता है। जब जीवन में शनि विपरीत परिणाम दे रहा हो, शनि की 7.5 या कुंडली में शनि की खराब स्थिति हो, तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में तांबे के कलश में शुद्ध जल, कच्चा दूध और बताशा डाल करके अगर चढ़ा दिया जाए तो शनि की पीड़ा समाप्त होती है और धन आगमन के सारे रास्ते खुल जाते हैं। आप इसे मजाक में मत समझिएगा, ये बात 16 आने सच है। माना जाता है पीपल के वृक्ष पर त्रिदेवों का वास होता है। इसके साथ एक मान्यता यह भी है कि पीपल पर अच्छी और बुरी दोनों तरह की आत्माओं का वास होता है। गीता में श्री कृष्ण ने भी स्वयं को वृक्षों में पीपल की तरह बताया है। कुल मिलाकर पीपल में अनेकोनेक श्रेष्ठ शक्तियों का वास होता है। इसकी नियमित पूजा से स्वयं ईश्वर पूजा का फल हमें मिलता है। महीने में एक बार पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से कुंडली में वक्री चल रहे सभी ग्रहों की स्थितियां शांत रहती है और उनके द्वारा दी जा रही पीड़ा में भी कमी आ जाती है। पीपल को जीवित देव माना जाता है और किसी भी मूर्ति पूजा के स्थान पर इसे पूजने से कम समय में अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। पूजा में किसी भी प्रकार से बढ़कर पीपल को जल चढ़ाने मात्र से हमारे सारे काम तुरंत ही बन जाते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, पीपल की पूजा या पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना आम बात नहीं है। आगे वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास रूप लेने वाली है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पीपल की जड़ों में सुबह के समय जल चढ़ाना सबसे आम है। यह याद रखें कि पीपल में कभी भी दोपहर या शाम के समय आप जल न चढ़ाएं। खास तौर पर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में अगर आप जल चढ़ाएंगे तो भगवान की भी खास कृपा आपको मिल जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है
कि क्या इकलौता पीपल का ही पौधा है जिसमें हमें जल चढ़ाना है? नहीं दोस्तों, और भी पौधे हैं जिनके बारे में आगे विस्तार से हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। बस थोड़ा सा समय दीजिए हमें और वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत बड़ा फ़ायदा अब आपका होने वाला है। केले के वृक्ष में उनके हाथों से जल चढ़ाइए और हो सके तो मंदिर में या किसी योग्य व्यक्ति को धार्मिक पुस्तकों का दान आप करिए। ऐसी कृपा बरसेगी, ऐसी कृपा बरसेगी कि आपने उसके बारे में सोचा नहीं होगा। अब दोस्तों वीडियो और भी ख़ास रूप लेने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिसमें अगर आपने महीने के किसी भी दिन पानी दे दिया, केले का वृक्ष तो हमने आपको बताया है, लेकिन एक और वृक्ष है जिसकी कृपा अनोखी है और वो है दोस्तों तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में किससे कई पौधे हैं जिनमें भगवान का वास है, लेकिन जो तुलसी का पौधा है वो काफ़ी महत्व रखता है। इस पौधे को जहाँ भी लगाया जाता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास तुरंत ही हो जाता है। माना जाता है तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसी के साथ में इस पौधे की दिल और जान से हम पूजा करते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे की हमें रोज़ाना ही पूजा करनी चाहिए। इसके फ़ायदे अनेक हैं। एक मंत्र हम आपको बता रहे हैं, वो मंत्र है दोस्तों, महाप्रसादी जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। ये मंत्र थोड़ा बड़ा है, लेकिन यकीन मानिए आप तुलसी के पौधे में जब भी जल चढ़ाते हैं, जब भी आपको समय मिलता है, जल चढ़ाते समय ये मंत्र अगर आपने बोल दिया तो हम गारंटी के साथ लिख कर देते हैं आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी। मंत्र एक बार और हम आपको बता रहे हैं, महाप्रसादी जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कृपा आपको इस मंत्र के माध्यम से मिलेगी कि आपकी फूटी से फूटी किस्मत भी चमक जाएगी। आप चाहे तो अपने घर में, अपने घर के आंगन में शमी का पौधा लगा सकते हैं। बहुत अच्छे फ़ायदे इसके होते हैं। तुलसी के बाद में यही एकलौता पौधा आपको लाभ दिलाएगा और इसे घर के अंदर नहीं लगाया जाता। इसे आप घर के बाहर ही लगाइए या घर की छत पर आप लगा सकते हैं। लेकिन जब भी कोई ज़रूरी काम करने आप जा रहे हैं तो इस पौधे के दर्शन करने आप चले जाइएगा, दर्शन करके आप चले जाइएगा। आपका वो काम बनने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। और महीने में एक बार अगर ये पौधा आपको कहीं मिल जाता है तो इसे जल ज़रूर चढ़ा दें, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है वो महादेव के साथ भी है और शनिदेव के साथ भी है। जब आप इसे महीने में एक बार भी जल चढ़ाएंगे तो इसकी कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। भगवान आपका बेड़ा पार ज़रूर कराएंगे। मान्यता है शमी के पौधे को घर में लगाने से बरकत आती है और घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहती। शमी के पौधे को घर में लगाने से दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि भी बढ़ जाती है। यह भी कहा जाता है शमी का पौधा अगर घर में आपने लगाया तो वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं और घर की सभी बाधाएं मिट जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शमी के पौधे को घर में लगाने से विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती है। और यदि घर के किसी सदस्य पर 7.5 है, चूँकि इस पौधे का कनेक्शन शनिदेव से भी है, तो वो 7.5 भी जातक की समाप्त हो जाती है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले गुरुवार के दिन हमें केले के वृक्ष में जल देना है, क्योंकि जो केले का वृक्ष है उसके अंदर भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है और गुरुवार का दिन उन्हीं को समर्पित है। तो महीने के किसी भी गुरुवार को अगर आपने केले के वृक्ष में जल प्रदान किया तो इसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद आप चाहे तो रोज़ाना तुलसी माँ का पौधा आपके घर में ज़रूर होगा, उन्हें आप रोज़ाना जल चढ़ाइए। और कौन सा मंत्र आपको साथ में बोलना है उसके बारे में भी हमने आपको बताया है। एक शमी के पौधे को हमने आपके बारे में बताया है ताकि आप इसके दर्शन करके जब भी किसी काम पर जाने के लिए निकलेंगे तो आपका वह काम 100% पूरा होगा। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र इतना था, हम आपको कुछ पौधों से जोड़ सकें। ये पौधे आपकी किस्मत को पलट सकते हैं, आपकी फूटी से फूटी किस्मत को भी ये 4 चांद लगा सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, हम भी आशा रखते हैं आपको वीडियो ने बहुत 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 प्रभावित किया होगा।
पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।